हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मन को भीतर तक छू जाती हैं। किसी ने ठीक कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीर दास का यह दोहा आज भी उतना ही सत्य है जितना सदियों पहले था। किसी साधु का मूल्य उसके वस्त्रों या उम्र से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, त्याग और जीवन से होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। साथियों, वीडियो देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज मैं चित्रकूट के घने जंगल में स्थित पांडव वन पहुंचा। लोगों ने बताया था कि यहाँ एक बाल साधु वर्षों से भजन और साधना में लीन है। उत्सुकता मुझे उनके पास ले आई। सुबह का शांत वातावरण था। पक्षियों की मधुर आवाज़ के बीच मैंने देखा कि सबसे पहले बाल साधु अपने हाथों से चिड़ियों को दाना खिला रहे थे। उस दृश्य ने मन को गहरी शांति से भर दिया। ऐसा लगा मानो प्रकृति और साधु का एक अनोखा संबंध हो। कुछ देर बाद उन्होंने एक वृक्ष के छाया में अत्यंत सरल तरीके से अपना भोजन तैयार किया। ना कोई दिखावा, ना कोई इच्छा, बस संतोष, सेवा और साधना से भरा जीवन। भोजन के बाद हमें उनका सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख धन में नहीं, बल्कि शांत मन और भगवान के स्मरण में है। उनका कहना था कि जो भी सच्चे मन से सत्संग सुनता है और जीवन में उसके भीतर धीरे धीरे अध्यात्म की जागृत होने लगती है। तो देखिए दोस्तों, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर चिड़ियों की चरचराहट साधना के लिए जो है ना, हाँ, बहुत मोरों की आवाज़ बहुत सुंदर, बिल्कुल। जो 10 साल में पाना 1 साल में पा लेगा। ये होता है। ये रहा सिद्ध बाबा का पहाड़ और चारों तरफ जहाँ भी दृष्टि घुमाएंगे बहुत ही घना जंगल नज़र आएगा। चारों तरफ से पहाड़ दिखाई देगा। ऐसे जंगल में महाराज जी के बीचों बीच कुटिया बनी हुई है। ये देखिए, चारों तरफ से बाउंड्री तार की खींची हुई है और चारों तरफ झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए महाराज जी की कुटिया है, लेकिन महाराज जी उस पक्की कुटिया में रहते हैं और महाराज जी कभी कभी भजन साधना करने के लिए उस पहाड़ की चोटी पर, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ चले जाते हैं और महाराज जी यहीं पर रहकर भजन साधना, एकांत में दुनिया के शोर शराबे से दूर रहकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए आज उनके हम दर्शन करवाते हैं और सत्संग के माध्यम से जो भी है आत्मज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। राम 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 राम। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के कुटिया में ये सौर ऊर्जा की व्यवस्था है। भगत फूट गया है। अच्छा, हाँ, कम काम करता है। अच्छा महाराज जी, ये फूट गया है। हाँ, अच्छा, टूट गया। ऊपर से हवा आई थी, आंधी ना, हाँ, वो वहाँ भगा गया था बहुत दूर। अच्छा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये सौर ऊर्जा है और ये आंधी में टूट गया था, ऊपर राम रखा राम था। राम राम लेकिन ये अच्छी तरह से काम नहीं करता राम है। राम राम। पूरा चकनाचूर हो गया। हम्म। एक बार अगर पानी पड़ जाए इस पे, हाँ, पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बन लग जाएगा ना, अंदर पानी घुस के। हाँ। जब तक चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा, राम 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 राम। हाँ, ये खत्म कहानी है इसकी। हाँ, ये पूरी टूट चुकी है। किसी भक्त की सेवा हो जाए, हाँ। राम जी की इच्छा से, वो सब सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से ही तो सब कुछ संभव है।
तो देखिए महाराज जी अंदर क्या कर रहे हैं। सब आटा बिखर गया, फाड़ गिलहरी है ना, हाँ हाँ। सभी प्रवेश कर जाते हैं इधर से। अच्छा। मैं रहता हूँ तो महाराज जी ऐसे ही आप रखते हैं इनको, ये फाड़ आटा? दिया है देखो। तो देखिए अरे दोस्तों कुछ यहाँ है नहीं ना। पर- अच्छा। बक्सा वक्सा होता तो इसमें नुकसान नहीं करता है, सब कुछ ऐसे ही रखा है, फेंका हुआ, सब खराब हो गया, दाल वाल सब। हाँ हाँ। चूहा गिलहरी वगैरह काट देते सब हैं। फाड़ दिए। अच्छा अच्छा। ये सब खा दिए। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये देखिए। आटा साइड खत्म कर दिए, हाँ हाँ। फाड़ दिए। जैसे महाराज जी बक्सा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बक्सा में रख ये सेवा सामग्री जो भी है। अच्छा। इसी को देखो, ये देखिए दोस्तों। क्या मैं रखूं? ये सब कपड़ा उपड़ा सब ऐसे ही रखा रहता है, कोई छाया नहीं रखने के लिए ना। अच्छा। ऐसे रख देता हूँ, सरिया के ही रखा हुआ था कि पानी आया था ना, तो कर दिया। इसी में रखा था कपड़ा। कोई फाड़ हाँ देते हैं ना चूहे वगैरह। कोई बड़ा सा बर्तन जैसे बक्सा है वो आपको महाराज जी जरूरी है। हाँ, संदूक जिसे कहते हैं। संदूक अगर एक आ जाएगी इसी वक्त की सेवा हाँ हाँ। हो जाए तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी, यदि आप सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं। बक्सा की एक ज़रूरत है महाराज जी को, हमारे माध्यम से, और हम महाराज जी तक पहुंचा देंगे आपकी सेवा। आज महाराज जी एक पेड़ के नीचे भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, तो चलिए आज महाराज जी के दर्शन करते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं और देखते हैं साधु संत कैसे मार्गदर्शन देते हैं, लोगों को सद्बुद्धि देते हैं। राम 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 राम। महाराज जी आज क्या बनाएंगे? यही है, राम जी की इच्छा से आलू है हाँ। और इसमें मूंग का दाल देखेंगे तो डालेंगे। अच्छा महाराज जी आज हम आपको सब्जी भी लाए थे, कुछ सेवा है अच्छा, छोटी सी। लाओ फिर उसी को बनाए राम जी की इच्छा से। हाँ हाँ जी जी लौकी। जी। अरे मेरे पास तो इतना सूख जाएगा शायद, अचानक कितना है। हाँ नेनुआ ज़्यादा तो महाराज जी नहीं लेके आए, जो भी। चलो जो भी है राम जी की इच्छा से बहुत है एक तरह से। राम 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 राम। बहुत बढ़िया सेवा रही है राम जी की इच्छा से। देखो हरी हरी सब्जी नहीं थी, आपको राम जी भेजे हैं जी। चलो जो भी सेवा होती है महाराज जी पहुँचाते रहते हैं। हाँ, आपको जो सेवा भी देते हूँ भक्त आत्माओं को भी ढेर सारा आशीर्वाद जी, उनको भगवान और बहुत सारे अधिक लोग से अधिक दें। जी जी हाँ, आलू भी लाए हुए हैं, जी। बहुत सुंदर। भगवान को पूरा धन दें और अधिक से अधिक जिन्होंने ये सेवा भेजी है जी, क्योंकि इससे एकांत में जो है ना, हाँ हाँ राम जी की कृपा से कोई भक्त सेवा कर पाते हैं। जी मैं सौभाग्यवान अपने आप को समझता हूँ जी कि आप जैसे भक्त को राम जी भेजे यहाँ। जी। राम राम। सब भगवान की चलो कृपा आज है। बैंगन हम्म, न हो तो हाँ बैगन का ही, नहीं तो हाँ बैगन, ये दोनों आलू बैगन का बनाते हैं, जी जी। बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों आग चेतन हो गई और महाराज जी देखिए सब्जी काट रहे हैं। राम और आज महाराज जी सब्जी में देखिए बैगन टमाटर और आलू की सब्जी बनाएंगे। राम 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 राम। महाराज जी आप जंगल में कैसे रह लेते हैं अकेले? देखो ये सब राम जी की कृपा है, साधु संतों के आशीर्वाद है। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे तो अपने आप से संभव तो है नहीं कि जंगल में रह पाए, क्षमता इतनी जी जी है ना। जी। सब प्रभु की कृपा है, साधु संतों के आशीर्वाद है। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने ऐसा स्थान दिया है जी। साधना के लिए एकांत में, हाँ हाँ। अकेला। नहीं तो कहीं भी दास गया तो वहाँ पर 2-4 तो रह ही जाते हैं, अच्छा। जो कि साधना फिर हो नहीं पाती है ना। हाँ हाँ हाँ, जी। साधना के लिए एकांत। हाँ, अच्छा। अगर जिनको विश्व के लिए, उद्धार के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ करना है, हाँ जगत को मतलब समाज को दिशा देने के लिए जी। एकांत
एकांत में ऐसे तो कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, सही बात है जी। और आमने सामने हो तो कुछ हो सकता है जी। सो बताते, लेकिन नहीं, भगवत कृपा से जो है ना, साधु संतों के आशीर्वाद से जी। एकांत में सब कुछ मिल जाता है जी। हाँ, बस विश्वास होना चाहिए। जिनके पास विश्वास होती है तभी संभव है जी। हाँ। अच्छा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं। राम राम राम। महाराज जी, आज हमको आपको दर्शन हुए इस जंगल में, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे माध्यम से भक्तों को भी दर्शन हो पा रहे हैं। तो सत्संग के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन दीजिए, संदेश दीजिए भक्तों को। बहुत सुंदर जी। मैं बहुत ही आपने बढ़िया क्वेश्चन कर लिया सब्जी काटते काटते। जी जी हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ है देखिए, राम जी की इच्छा से जो है जी, सहज यही बता सकते हैं कि इस मायारूपी संसार में जितने भी मानव शरीर प्राप्त किए हुए जीवात्मा हैं जी, वो अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं। और जो अध्यात्म में हैं उनके लिए सत्संग में सबसे सरल समझने योग्य सत्संग आज आपकी YouTube चैनल के माध्यम से सबको सुनने को मिलेगा। जिस सत्संग को सुन करके सभी जीवात्मा की जो चेतना है वो आध्यात्म की ओर जागृत होगी। हाँ, और पूर्ण रूप से सत्संग को सुन करके लाभ उठा पाएंगे। सद्गुरु और संतों की वाणी कहती है कि लीला रूप नाम धाम, लीला रूप और नाम धाम। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। संतों की वाणी है वो ब्रह्म की वाणी है जी। समझ रहे हैं। हाँ। तो इसमें एक तरफ तो हम कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब जितने भी महात्मा साधु रूप में आए जिन्होंने एक समाज को दिशा दिया है वो महापुरुष के रूप में कोई और नहीं बल्कि संत हमारी आत्मा हम संतन की देह है। कहे सदगुरु सुनो भाई साधु जासे लाओ ने है। मतलब संत क्या है, हरि की आत्मा है। अच्छा। हाँ, और हम संतन की देह है। और उनसे नेह लाने के लिए, संतों से नेह लाने के लिए तो जितने भी संत रूप में हरि की कथा चर्चा हुई, जिस रूप की उस रूप की हम लोगों भक्त आत्माओं ने क्या सुना, कथा सुनी। कथा सुनी और कथा सुन करके हम प्रभावित हुए, हमें एक कथा से भाव मिला, हमें एक भक्ति मार्ग की ओर जाने के लिए एक दिशा मिला। ठीक है। तो उस भाव से हम जिस हरि की लीला सुनते हैं, जैसे कथा में भागवत कथा हो गए, रामायण हो गए, रामचरितमानस हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो जिस हरि की हम कथा सुन रहे हैं उस हरि से हमें उस कथा को सुन करके प्रेम हो जाता है। प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो अब उस हरि को पाने की लालसा हुई कि हरि को कैसे पाया जाए। अच्छा। ठीक है। हरि कैसे मिलेंगे, उनसे प्रेम हो गया। अच्छा। कहते हैं ना कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। तो उस धन को, राम नाम को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ मतलब प्रेम हो जाता है। और उस प्रेम में बह जाते हैं। तो पहले तो हम लीला सुने और लीला सुन करके जो है, और जिस हरि की हमने लीला सुनी, कथा सुनी, राम राम राम, जिस हरि की हमने कथा सुनी उस हरि को पाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न और अनेक प्रकार की साधनाएं लोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, नेति नेति भांति भांति। अच्छा। कथा सुन साधना करते हैं। लेकिन यहाँ गुरुवाणी कहती है कि जो भगवान वेदव्यास हैं उन्होंने सभी शास्त्रों को लिखा है। सभी शास्त्रों को 6
जो है शास्त्र 18 पुराण जितने भी शास्त्र हैं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। तो उन्होंने गुरुवाणी कहती है कि सर्वे कर्म भाग कर लेना और शास्त्र पुराण परस्पर देना ते ही से नर जीव मिटे खानी देव प्यायन व्यास वचन बखानी। यानी गुरु जी कहते हैं, गुरुवाणी में कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी को सभी कर्मों का ज्ञान था। जो भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। उन सभी कर्मों का ज्ञान था उन्हें। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड सभी ज्ञान था। अच्छा। तो उसमें बताया है कि उन्होंने 6 सभी पुराणों मतलब रचने के बाद कर्म कांड को पुराणों को फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि जितने मैंने पुराण अभी तक रचे हैं ये सभी हरि की लीला है। अब हरि को कैसे पाया जाए, ये तो पाप पुण्य को देने वाले ही। अभी कर्म कांड का है और कर्म कांड में क्या है, पाप पुण्य है। तब उन्होंने तो जिस रूप की लीला सुनना हम सुने हैं उससे हरि को पाया कैसे जाए। तब उन्होंने उपनिषद की रचना की। अच्छा। उपनिषद और उपनिषद क्या करता है, हमें दिशा देता है। अच्छा। किस चीज का, आत्मज्ञान का, परमात्मा को पाने के लिए दिशा। तो उपनिषद हमें यह प्रेरणा देता है कि जब तक न चिन्होगे आत्म तब तक न मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा की स्वयं की खोज नहीं करोगे तब तक परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, परमात्मा की खोज नहीं हो सकता। अच्छा। समझ रहे हैं ना। इसीलिए क्योंकि जब तक जीव अपने आप की खोज कर लेता है तो परमात्मा का स्वरूप का बोध स्वतः ही हो जाता है। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि उपनिषद की रचना की, फिर उसके बाद उन्होंने भागवत की रचना की, भागवत पुराण की। भागवत पुराण की रचना क्यों किया उन्होंने, भागवत पुराण हमें मरने की प्रेरणा देती है। अच्छा। क्या, मरने की। दो ही चीज़ें हैं इस आरोपी संसार में, एक कर्म प्रधान और दूसरे मृत्यु ही सत्य है। तो मृत्यु, मरने की कला कहाँ से मिले, मृत्यु ही सत्य है। और मरना 2 प्रकार का है, एक मरने से जग डरे और मेरे मने आनंद, और मरने पर पाइए पूर्ण परमानंद। अब इसका मतलब यह नहीं कि शरीर छूट जाए तो परमानंद की प्राप्ति होगी। परमानंद का जो है स्वरूप जो है उस स्वरूप को पाएंगे मरने के बाद नहीं, जीते जी इस शरीर को रहते रहते। तो इसमें बताएगा कि जिस मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, मरने पर ही पाइए। तो मरना सब कहे मरना जाने न कोई, मरना सब कहे मरना जाने न कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुर न मरना हो। जैसे एक तो लोग डर के मरते हैं भयभीत होकर के, वो 9 द्वारों से जाते हैं और 84 लाख योनियों में भोगते हैं। लेकिन एक निर्भय मरण है, आनंद रूपी मरण है, जो जीते जी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शरीर जरूरत में जीता, मतलब जीव जरूरत में जीता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है जीते जी सदगुरु मिलने पर। ठीक है। तो मरने की कला। तो फिर उन्होंने मरा कैसे जाए, भागवत तो हमें मरने की प्रेरणा दे दिया, वैराग्य हो गया। अब मरा कैसे जाए, तो हमें उन्होंने भगवान वेद व्यास जी ने फिर कहते हैं सर्वे वेद भाग कर लीना। सर्वे वेद भाग कर लीना, भाग करके मतलब खंड खंड करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला, शास्त्र पुराण सुरनर मुनिजन को दीना, सब मुनिजन को दे दिया उन्होंने। अच्छा। मुनिजन ने उन्हें ग्रहण किया। ते ही से नर युक्ति पाई, युक्ति के लिए ये सब पुराण है। ध्यान योग कर मुक्ति पाई। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की। और श्रीमद् भगवद गीता में मरने की कला कहाँ से प्राप्त होगी, उसका लक्षण भगवान कृष्ण जी ने गीता में बताया है। अच्छा। हाँ। जिस महापुरुष के द्वारा मरने की कला और पूर्ण रूप से जो है कहते ना, जही जान ही जहु दे जनाई जानत तुम्हें हो जाए। तो वो जनाते हैं, जो जानते हैं वही जना सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष के लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। समझ गए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ना, ये भगवान वेद व्यास जी को लिखने से पूर्व उन्होंने गीता में बताया है अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण जी ने, कि हे अर्जुन, मैं इस ज्ञान को
सूर्य को सुनाया था। अच्छा। तो अर्जुन को हजम नहीं हुआ। हाँ। तो अर्जुन ने कहा कि आपका हाल ही का जन्म है, सूर्य का आदिकाल का है, हाँ। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को सुनाया था। तो इससे सिद्ध होता है हाँ। कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये उपनिषदों का और वेदों का सार निचोड़ है, सभी शास्त्रों का। अच्छा। हाँ, इसमें आत्मज्ञान है। हम्म। और आत्मज्ञान का उद्गम तभी होता है जब कोई सर्वज्ञ ज्ञान पुरुष मिल जाते हैं। सर्वज्ञ ज्ञान से ही आत्मज्ञान का उद्गम है। जी। समझ गए। जी। तो ये हमारे मानव मात्र का जो धर्मशास्त्र है वो श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को जितना अधिक से अधिक पढ़ें। हाँ। ठीक है। और बाकी जो है कैसे लक्षण बताए गए भगवद गीता में वो कभी और सत्संग में बता देंगे। बाकी सभी भक्तों को परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए भगवद गीता को अधिक से अधिक पढ़ें। राम 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 राम। और गुरु से नाम लेकर के ना फिर धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ। अच्छा। राम 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 राम। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक रही है। ये देखिए। राम 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 राम। महाराज जी, आप जंगल में रहते हैं, आपको भोजन पानी की व्यवस्था कैसे हो जाती है? आप जैसे भक्तों को राम जी भेजते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ। और जो सेवा देते हैं आप लोगों को, हाँ। इस तरह से माध्यम बना करके राम जी जी। यहाँ तक पहुँचाते हैं। जी। और यहाँ जो भी साधना ये दास करता है जी। वो पहले उनको प्राप्त हो, फिर दास को प्राप्त हो। क्योंकि सबको समाज के लिए कुछ करना है। तो जो करने में है, जो ज़रूरत में है, भगवान उनको धन अधिक से अधिक दें। जी। हाँ, यही आशीर्वाद है। समझ गए। राम जी ही सब कुछ करने वाले, हम आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो महाराज जी, जो लोग सेवा करते हैं तो उनके घर में कुछ समस्या होती है, तो उस सेवा का फल कब मिलेगा? इसी जन्म में मिलेगा कि या फिर अगले जन्म में? देखो, ऐसा नहीं है कि अगले जन्म मिलेंगे। हाँ। सब इसी में भी मिलते हैं और अगले जन्मों में भी भोगने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, बस। तो महाराज जी, आज के समय में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है धर्म पे रह करके समाज सेवा। अच्छा। हाँ, सत्य बोलना, सत्य, ईमानदारी और सत्कर्म। सत्य क्या है? सत्य है साधु संतों से सुने हुए वचन को श्रद्धा से सुन करके साँच बोले हमेशा। सत्य को धारण किया, साँच बोले। अच्छा। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, प्रेम, भाव, भक्ति, वैराग्य, वह जिनके में ये 9 गुण होता है, संत हृदय नवनीत समाना। जी। तो फिर वह नाम का अधिकारी हो जाता है जब इस पे अधिक दृढ़ रहता है। तो ईमानदारी, किसी से बेईमानी नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, ये ईमानदारी से। सत्कर्म, अपने कमाई का 10वां अंश सेवा में दान करें। अच्छा। वो भी कहाँ? संतों में। अच्छा। जो भाग बनता है 10वां% और अधिक करना चाहे तो और करें। राम जी और उनको धन दें। और गौ माता में। अच्छा। जैसे सेवा में, गौ सेवा में। पेड़ पौधे लगाएं अधिक से अधिक। जी। ठीक है। पेड़ पौधे। चिड़ियों को समय पर आने पर जो है प्याव बनवाना, ये सब बनवाना, चिड़ियों को दाना पानी डालना, ये सब हो गया सेवा में। आप जो है दूसरों पर उपकार करें, ये सब सेवा है। अच्छा। गुरु ये नहीं कहते कि हमारे पास ही दो। गुरु सेवा क्या है? संत सेवा क्या है? उनके वचनों पर चलना। जी। अपने घर पे ही करो, सब कार्य करो, अपने आप भी करो। हाँ। अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आपको विश्वास होता है कि नहीं संत पे, कि नहीं यहाँ पे है, ऐसा है, विकार रहित होकर के निष्काम कर्म से भाव से आप सेवा कहीं भी दे सकते हैं कि वहाँ हो जाता है। तो अच्छा। हाँ, इस प्रकार से। तो महाराज जी, आप जंगल में रहते हैं, तो आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। भक्त लोग कर देते हैं और पूछते भी हैं कि यदि किसी संत की कोई समस्या हो तो हमें बताना। तो कृपया करके बताने की कोशिश करें। तो कोई भक्त, देखो यहाँ तो देख रहे हो फील्ड है। हाँ हाँ। यहाँ पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ पौधों के लिए क्या है, यहाँ पानी ज़्यादा मतलब दे नहीं सकते। अच्छा। समसेबुल अगर हो जाए हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा रहे।
अच्छा। किसी भक्त की सेवा हो जाए तो राम जी की इच्छा से हाँ, हाँ। समसेबुल, अच्छा। समसेबुल यहाँ लाइन है नहीं बिजली, हाँ, हाँ। तो इसके लिए जो है स्विच प्लेट है, अच्छा। स्विच प्लेट से चल जाते हैं। किसी भक्त की सेवा हो तो महाराज जी यहाँ आप और पेड़ लगवाना चाहते हैं? हाँ, पेड़ पूरे में पेड़ लगाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं इधर। अच्छा। हाँ, एक वैदिक कुटी जो है ना, हाँ बिल्कुल उस तरह से। अच्छा। हाँ जी। राम राम राम। तो चलिए महाराज जी, कोई भगत यदि करता है तो हम आप तक पूरी कोशिश करेंगे पहुँचाने। भगवान को प्रेरणा दें जी, जी। समाज सेवा के लिए और हाँ। भक्ति के लिए। हाँ। हाँ, उनका भगवान धन संपत्ति भरे रहें। सेवा करने से क्या होता है कि हम जिस बिजनेस को करते हैं उसमें हमारा नुकसान नहीं जाता है। जी। भगवान 10 गुना और जोड़ करके देते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि जब हम सेवा नहीं करते हैं, सत्कर्म को नहीं अपनाते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ नुकसान चला जाता है। अच्छा। और हाँ, जब हम सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं तो हमारी बुद्धि लगती है वहाँ पे। जी। और भगवान की सहायता, कृपा होती है, साधु संतों का आशीर्वाद होता है। तो देखिए सब्जी पक रही है और महाराज जी अब आटा लगाएंगे। महाराज जी आप एक टाइम ही भोजन पाते हैं, बनाते हैं यहाँ? एक टाइम बनाते हैं। अच्छा। 2 टाइम का। अच्छा। अभी बना लेंगे। हाँ, हाँ। और शाम को भी। अच्छा। अभी क्या है, आप हैं, हाँ। राम जी की इच्छा से एक भगत और हैं। अच्छा। तो उनके लिए भी बना रहे हैं। शाम के लिए 2 टिक्कर। हाँ, हाँ। बस काफ़ी है। एक ही टाइम बना 2 लेते हैं। टिक्कर शाम, 2 टिक्कर सुबह। हाँ। कभी ज़्यादा हो जाए एकाध तो उसकी अलग बात है। अच्छा। राम राम। महाराज जी आप जंगल के बीच में रहते हैं, यहाँ जानवर तो आते होंगे? हाँ, जानवर तो हैं। हाँ। 2 इधर देखे गए हैं। अच्छा। और 2 इधर देखे गए। अच्छा। हाँ, जानवर। हाँ। तो महाराज जी आप कैसे रह लेते हैं, आपको डर नहीं लगता है यहाँ? देखिए, यहाँ डरने की क्या बात है, सब राम जी के भरोसे हैं। हाँ। हाँ, यहाँ पर कितने छेरियों को खा गया। अच्छा। हाँ, कभी कभी आते हैं तो एक बार खा लेते हैं तो इधर कोई छेरिया 10-15 दिन लेके नहीं आते। अच्छा। क्योंकि वो उसका जो है ना आदत बन जाती है ना उसकी। हाँ, हाँ। तो इसीलिए वो लोग भी घबराते हैं कि एक बार खा लिया है तो दोबारा नहीं जाना, नहीं तो फिर वो आता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। कई छेरियों को खा लिए। अच्छा। हाँ, तेंदुआ है, बाघ है, शेर तो नहीं देखे गए ज़्यादा, कभी साल में जो है सिद्ध बाघ परिक्रमा कर देता है। अच्छा। हाँ, कोई महान पुरुष होंगे। हाँ। तो साल में एक बात है, शेर नहीं देखा। बाकी सब जानवर है इसमें। जैसे मानो वो जो होता है ना सियार, क्या बोलते हैं उसको, लकड़बग्घा। अच्छा। वो सुअर है जानवर इसमें। लेकिन करते कुछ नहीं सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से। अच्छा। हाँ, ये सिद्ध बाबा की कृपा है। सामने आदमी के सामने आ जाते हैं। पर एक होता है ना कि दौड़ करके पकड़ लें। नहीं, भाग जाते हैं। अच्छा। ये है, ये सिद्ध बाबा की कृपा से। दूसरे जाके जानवर तो हमला कर बैठते हैं। अब गुफा में जाना साधना के लिए सब राम जी के भरोसे तो बैठे हैं यहाँ पे। जी महाराज जी आपकी एक गुफा भी है महाराज जी वहाँ? हाँ, गुफा साधना के लिए है। अच्छा। यहाँ जब चहल पहल ज़्यादा हो जाती है, हाँ, होते हैं तो हम चले जाते हैं वहीं पे। अच्छा। राम राम राम। देखिए महाराज जी का आटा लग रहा है, ये देखिए। राम राम राम। आज गुरुवार है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी थोड़ा पक कमंडल गई। लड़ाइए। ये देखिए, देव हमारा कमंडल इधर। कुछ इस प्रकार से सब्जी प्रसादी महाराज जी की कुटिया में। जय सिद्ध बाबा। अब महाराज जी बनाएंगे टिक्कर। अभी टिक्कर नहीं, अभी मूंग का दाल बनाएंगे। अच्छा। हाँ, मूंग की दाल सब्जी बनाएंगे। पकने के बाद देखिए इसमें आज महाराज जी मूंग की दाल बनाएंगे। ऐसे सिद्ध बाबा हैं, भावना जिनकी अच्छी रहती है उनको दर्शन भी देते हैं। हाँ, जो बढ़िया जी।
इसको 70 फुट में हो जाएगा आपको। ये रही दोस्तों महाराज जी की दाल प्रसादी। राम 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 राम। आज शंकर जी को पहुँच गया। कोई संत का क्या। राम 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 हो गया ना। राम 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 हो गया। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की दाल प्रसादी भी पक गई और सब्जी प्रसादी देखिए पहले ही पक गई थी। इसी पर रख दो क्या। अब इसके बाद महाराज जी अब टिक्कड़ बनाएंगे। देखो उधर रख देना ईटा। राम राम राम। देखिए तवा चढ़ गया और देखिए आटा भी लग गया है। राम 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 राम। ओहो हो ज़्यादा चला गया। राम 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 राम। महाराज जी इनको राम रोड बोलते हैं। राम राम। हाँ कैसे? राम रोड कैसे जैसे महाराज जी? तवा पे अगर हो गया हाँ तो वो फुल्का हुप बोलते हैं उसको। अच्छा। ठीक है। इसको राम रोड बोलते हैं क्योंकि दो नाम जैसे लगते हैं ना, दो शब्द टकराते हैं अच्छा। तो क्या दो पत्थर टकराएंगे तो क्या होगा। फूटेंगे। दो पत्थर टकराएंगे तो अग्नि प्रकट होती है। अच्छा। हाँ। ऐसे ही दो तालियों से बजते हैं तो क्या होता है। ताली, उसको ताली कहते हैं ना, आवाज़ निकलते हैं तो हाँ, हाँ। वो ताली कहती है। अच्छा। कहते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार से ये राम रोड दो शब्द का है। अच्छा। राम राम करके बोल करके हाँ। ये प्रसाद बनाने से राम रोड हो गया। अच्छा। हाँ, दो शब्द का राम राम। ये अपना निजी अनुभव है। जी जी। हाँ, बाकी राम जी की इच्छा से जो है, जो गुरुदेव से अनुभव मिलता है वो बताता हूँ। हाँ, बाकी किस विचार से कौन क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार के राम रोड महाराज जी ने पोए। धर लिया, पकड़ लिया। ऐसा भी मत पकड़ लो कि पूरे गिर जाते हैं। नहीं, एक ईंट और रखो। बस इतना ही बहुत है ना। रख दो। राम दो राम ईंटें रखो। राम राम राम। ठीक। तो देखिए दोस्तों पहला टिक्कड़ पक गया महाराज जी का महाराज जी और ये देखिए ऊंचा कर दूसरा दो, पक तवा रहा बहुत है हो जाता और ये देखिए चलो, तीसरा करो महाराज जी फिर। पो रहे हैं करो आप। और अभी इतना आटा रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार का भोजन साधु संत करते हैं और महाराज जी दिन में केवल एक ही बार भोजन बनाते हैं और उसको सुबह और शाम खा लेते हैं और दिन भर भजन साधना में लगे रहते हैं। ये देखिए दोस्तों फाइनली महाराज जी की भोजन प्रसादी बन गई। ये देखिए ये वृक्ष के नीचे। तो देखिए दोस्तों महाराज जी थाली लगा रहे हैं। प्रसादी बनकर अब पूरी तरह तैयार हो गई है। राम 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 राम। ये रही सब्जी प्रसादी कुछ इस प्रकार से देखिए। राम राम राम। जय सिद्ध बाबा। जय देखिए दोस्तों महाराज जी भोग लगा रहे हैं। जय सिद्ध बाबा। तीन लोक में जाकर मैं आपको पाठी पकड़ा बिहार जागी जय जुन सब कहूँ देते प्रभु राम ठाकुर चौन समान चुन अजगर करे न चाकरे पंछी करे न काम सबको भोजन देते प्रभु दाता राम। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सिद्ध बाबा। प्रभु जय सिद्ध बाबा। जय सिद्ध बाबा। भाव से प्रभु आपका दास ये भाव आपको भोग ग्रहण कर प्रभु। जय सिद्ध बाबा। जय सिद्ध बाबा। ओम सिद्ध बाबा की जय। ओम सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी सिद्ध बाबा की। आपका दास आपका प्रसाद पा रहा है प्रभु। जय सिद्ध बाबा। पाओ प्रसाद पालो आप। महादेव पाइए प्रसाद पाइए। भोग भी लग गया और देखिए महाराज जी अब भोजन पा रहे हैं उसी वृक्ष के नीचे जहाँ पर महाराज जी भोजन बनाए थे और बगल से ही देखिए भोजन पा रहे हैं महाराज जी। और एक भगत जी हैं ये वो भी पा रहे हैं। राम 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 राम।